सो गाइस, किरण रीजनिंग से आज का ये बैच मैं शुरू कर रहा हूँ, आपका पहला। यहाँ मैं आपका क्लास ले रहा हूँ आज सिमिलरिटी और एनालॉजी से, जिसका आज बच्चों ये लेक्चर नंबर 1 है। लेकिन मैं यहाँ पर पहले पढ़ा रहा हूँ आपको टाइप 2। टाइप 1 मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिंपल और साधारण से हैं। मतलब कराऊंगा मैं उनको भी बाद में, लेकिन उनको हम लोग बाद में करेंगे। पहले यहाँ पर हमारा ये पैटर्न निपट जाए। जो आपका मैथमेटिकली वर्क रहेगा, पूरा बैच आपका रहेगा ये किरण 11,000 का न्यू बुक से। हालांकि इसमें 11,000 प्लस क्वेश्चन है बच्चों, लगभग 12,000 के आसपास के अंदर क्वेश्चन है, लेकिन बुक का नाम 11,000 है, तो हमने उससे बताया आपको। और ये बच्चों न्यू बैच आपका शुरू हो चुका है आज 5 मई से। जिस किसी को इस बैच में ज्वाइन होना हो वो इस बैच में ज्वाइन हो सकता है। हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, नंबर यहाँ भी मैं दे रहा हूँ आपको 8279738238 पर व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकता है और कोर्स में ऐड हो सकता है। बच्चों, अगर आप भी अभी से इस कोर्स में लग जाएंगे तो आपके आने वाले एग्ज़ाम तक, जो कि हमने टारगेट लिया है CPO और स्टेनो तक, ये बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी हमारी। इसलिए मैं इसमें अभी से लग गया बच्चों बुक में। बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के हाथ में ले लूं, तो मैंने यहाँ पर आपकी रीजनिंग की और इंग्लिश की ये 2 जिम्मेदारी अपने हाथ में ली हैं, और उम्मीद करता हूँ कि मैं इसको पूरी करके रहूँगा। स्टेनो में आपके लगभग 150 मार्क्स का सिलेबस अब मेरे हाथ में है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन जो है रीजनिंग की वजह से जा रहा था, और मैं नहीं चाहूँगा कि इंग्लिश मेरी पढ़ाने के बाद में रीजनिंग की वजह से आपका सिलेक्शन जाए। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर मैं आपको 150 में से 135 to 140 मार्क्स तक लाने की कोशिश करूँगा आपके। ओके गाइस, तो ये कंप्लीट बैच का पहला वीडियो आपका आज आपके सामने है। चलते हैं गाइस हम लोग अपने पहले सम्स की तरफ। ये रहा बच्चों टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 6415 का जो रिलेशन 5304 से है, वही इसका किससे होगा। तो आप इसमें से माइनस करके देखिएगा। 5 में से 4 गए 1 1 1 और 1, तो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है 1 1 1 1 का आ रहा है। आप यहाँ पर भी वही डिफरेंस निकाल देंगे, यानी कि 7 8 9 6 में से भी आप 1 1 1 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा 5 8 7 6, यानी कि 6 7 8 5। और बच्चों ये रहा आपका 4th आंसर। बच्चों ये है रीजनिंग। आपको सिर्फ उतना ही दिमाग लगाना है जितना दिमाग उसने लगाने को कहा है। यानी कि एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है, दूसरा आपको करना है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो एक तरह की जस्ट कॉपी है, चीटिंग है। बस आपको पहला तरीका देखना है उसने क्या फॉलो किया है, वही तरीका आपको फॉलो करना है, कुछ नया आपको नहीं करना है। 24-60 का जो रेशियो है, 24 का जो रिलेशन 60 से है, वही रिलेशन 120 का किससे होगा। बच्चों अगर मैं देखूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं 24 को जब 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 48 प्लस 24 का हाफ इसमें ऐड कर दूं तो आ रहा है आपका 60। उसी तरह से अगर मैं 120 का जस्ट डबल कर दूं, यानी कि 240 प्लस 120 का हाफ यानी कि 60 में ऐड कर दूं तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 300। और गैस यही इसका आंसर होगा करेक्ट, यानी कि 3rd ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट। यस गैस, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? 3rd ऑप्शन करेक्ट। अब मैं चलता हूँ अगर अगले क्वेश्चन पे बच्चों आपके, तो यहाँ आपका क्वेश्चन अगला है 392 28 722 का रिलेशन किससे होगा। बच्चों हम लोगों को पता है यहाँ पे बच्चों 392 जो है आपका, ये 14 के स्क्वायर का जस्ट डबल है। 14 का स्क्वायर होता है बच्चों 196, और उसको जब आप डबल करेंगे तो आपका 392 आएगा। यहाँ बच्चों ये तो हो गया 14 का स्क्वायर का डबल, और इसमें क्या करा बच्चों उसने ये स्क्वायर हटा करके, यानी कि जो 14 × 2 है 14 2 जा 28 यहाँ कर दिया। ऐसे ही 722, अगर आपको नहीं पता चल पा रहा किसका डबल है तो आप इसे 2 से डिवाइड कर लीजिए, पहले पता चल जाएगा आपको। 2 3 जा 6
2 6 जा 12, 2 1 जा 2, यानी कि ये 19 का स्क्वायर है। यानी कि बच्चों हमने देख लिया कि 19 का स्क्वायर करा इंटू 2, आप लोगों को जो आंसर आएगा यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पे सिर्फ 14 20 जी कर था, ऐसे यहाँ पे आप 19 2 जा 38, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 38 करेक्ट, जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है गाइस? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है बच्चों। यहाँ पे कह रहा है कि 123 से 36, तो 2 2 1 से क्या? बच्चों यहाँ पे गौर कीजिएगा ध्यान पे सवाल पे। 1 2 3, जब आप 1 + 2 + 3 को ऐड कर रहे हैं तो आपको आ रहा है 6, और फिर जब 6 का आप स्क्वायर कर रहे हैं तो आपको आ रहा है 36। इसी तरह से जब आप 2 + 2 + 1 को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 5, और 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 25। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 25 पूरी तरह से करेक्ट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4th। 6 का 5 से जो रिलेशन है वही 8 का किससे है रिलेशन, ये आपको देखना है बच्चों। 6 का 5 से 8 का किससे? बच्चों अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों को समझनी होंगी, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे यहाँ पर कि क्या चीज़ें चल के आ रही हैं बाहर, यहाँ पर क्या नहीं। बच्चों यहाँ गौर करेंगे तो 6 में ऐसा कुछ जोड़ा गया कि 8 हुआ है, ऐसे 5 में कुछ ऐसा जोड़ेंगे कि ये भी आपका 8 हो जाए। तो 6 में 2 जोड़ा गया होगा, 8 हुआ है। 5 में क्या जोड़ेंगे बच्चों? 3, तो 8 हो जाएगा। लेकिन 3 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है कहीं भी, तो इसका आंसर 3 नहीं होगा। हम लोग चलते हैं अगले ऑप्शन से, मतलब अगले ट्रिक की तरफ। अगली ट्रिक हम लोग क्या फॉलो करेंगे, यहाँ बच्चों 6 के फैक्टर कीजिएगा तो 3 दूनी 6 हो रहे हैं, और 3 और 2 को जोड़ते हैं तो 5 आ रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बच्चों में अब यहाँ पे 8 के फैक्टर करता हूँ, तो 8 के फैक्टर मेरे 4 दूनी 8, और 4 और 2 को जोड़ता हूँ तो 6 आंसर आ रहा है, और बच्चों 6 ऑप्शन में है, तो ये आपका हो गया आंसर। बच्चों कोई फिक्स ऐसा नहीं है कि यही ट्रिक आपके लागू होगी, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं चलेगा। अगर आपके पास इसके अलावा कोई और ट्रिक हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 3rd, यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है क्वेश्चन मार्क्स 63, शुरू में ही क्वेश्चन मार्क्स देकर के 63 से जो रिलेशन दिया है वही रिलेशन 08 का 26 से है। तो आपको बताना है कि क्या आंसर यहाँ पे रहेगा। यस गाइस, सो गाइस यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में हमारे पास दिया गया है, पहले मैं सेकंड वाले को यहाँ पे सोल्व करूँगा। सेकंड वाले में मुझे दिया गया है 0826, 0826। तो यहाँ पे गाइस अगर मैं 2 और 6 को ऐड करता हूँ तो यहाँ पे 8 आ रहा है आपका बहुत ईजिली। अब यहाँ गाइस उसी तरह से बाकी ऑप्शन को हमें देखना होगा कि किसे ऐड करने के बाद में आपका वही आ रहा है जो इन ऐड करने के बाद आ रहा हो। जैसे कि 6 और 3 9 हो रहा है, तो यहाँ पर 9 किससे आ रहा है? 2 और 1 3, ये 2 डिजिट नहीं है, सिंगल डिजिट है। 8 और 1 9, तो गैस यही आपका आंसर हो जाएगा 18। तो 18 यहाँ पर आंसर होगा आपका 3rd करेक्ट। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 64 क्वेश्चन मार्क्स, सो 72 53। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें क्या डिफरेंस देखना है। यहाँ पे पहले हम लोग इस पार्ट को देखेंगे। यहाँ पे 72 और 53 का कोई रेशो दिया गया है। फिर से मैं ऐड करके देखता हूँ क्या कोई रिलेशन बन रहा है। 7 और 2 9, 5 और 3 8, और डिफरेंस निकालना तो 1 आ रहा है। ऐसे यहाँ पर मुझे 6 और 4 64, यहाँ पर पता नहीं क्या रखना होगा। 6 और 4 10, ऐसा कोई नंबर रखना है जिसे जोड़ करके 9 आ जाए, जिससे कि डिफरेंस उनका भी 1 आ जाए, और 9 जोड़ करके सिर्फ आपका आएगा बी को। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 54। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 54, और यही आपका होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। यहाँ पर 8th में कह रहा है बच्चों 17:60
तो यहाँ पे 20 रेशो क्या, बच्चों ध्यान देना 17 कि जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 70 × 51 प्लस 9, तो आंसर आया। ऐसे में यहाँ पर 20 या 60 प्लस 9 करके देख रहा हूँ, तो मेरा आंसर आ रहा है 69 और यही मेरा आंसर होगा करेक्ट। तो आपका आंसर हो चुका है बच्चों सेकंड पूरी तरह से करेक्ट, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं बहुत ईजिली। 1 2 3 को 4 करा उसने, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 2 3 को 4, 1 2 3 को उसने किया है 4, तो 7 2 6 क्या रहेगा बच्चों, ध्यान देना 1 2 3 को 1 2 को अगर 3 से आप डिवाइड करते हैं तो आपका आता है 4, ऐसे 7 2 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12, और गाइस यहाँ आपका आंसर दिया गया है, फोर्थ आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। ओके गाइस, अगले पे अगर मैं चलता हूँ यहाँ पर, तो हमारा 83 25, ध्यान देना बच्चों यहाँ पे सवाल नंबर 10 है आपका, कह रहा है कि 83 का जो रेशो दिया गया है 25 से, वही बच्चों 29 का किससे होगा रेशो। समझने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजिली आपको कर जाएंगे यहाँ पर, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है बच्चों। देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 83 25, तो 83 में से जब 8 में से 3 आप माइनस करेंगे तो आएगा आपका 5, और 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 25। ऐसे बच्चों जब 9 में से आप 2 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 7, और जब आप 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका यहाँ पर आएगा 49, और बच्चों 49 ऑप्शन में आपका है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। और ये बच्चों सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि हम लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो कोर्स बाय करने की जरूरत क्या है, सोल्यूशन तो पीछे दिए ही हुए हैं। बच्चों मैं बताता हूँ आपको टीचर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए ऐसे तो बच्चों जो भी मैथ की बुक आएगी, इंग्लिश की बुक आएगी, सबके बच्चे कोई ना कोई सोल्यूशन रहता है, आप उनको वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन बच्चों टीचर की ज़रूरत क्यों है, एक तो बच्चों ये कहा गया है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, यानी कि जब तक आप कुछ गुरु को पे नहीं करे देंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। दूसरा कारण बच्चों, आपका टीचर के साथ बनता है रूटीन। यहाँ जब मैं आपको डेली टारगेट के साथ वीडियो दूंगा, आप लोगों को अपना टारगेट मिलेगा कि मुझे इतनी वीडियो देखनी ही देखनी है, तो यहाँ आपका एक रूटीन बनता है बच्चों टीचर के साथ में, डेली आप लोग करेंगे। अगर आप लोग घर पे सेल्फ कर रहे हैं तो आप लोग डेली नहीं कर सकते हैं, ये पक्की बात है, आप कभी ना कभी छोड़ ही देंगे उनको, आपके सिर पर एक प्रेशर आ जाएगा एक दिन, जब आपका 2-3 दिन का काम रह जाएगा और फिर आप फाइनली उनको नहीं कर पाएंगे। यस गाइस, तो आप लोग कोशिश करें किसी टीचर के साथ में करें। और बच्चों प्रीवियस ईयर अगर आपने कर लिया, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे रीजनिंग का, चाहे जीके का, आपका रीजनिंग में 50 में से 47 प्लस कन्फर्म है। ओके गाइस, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग प्रैक्टिस करें। चलिए फिलहाल हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 11। 5:38 क्या बच्चों, 5 का रेशियो जो 30 से है वही 8 का रेशियो किससे रहेगा, ये बताना आपको। बच्चों 5 होता है 5 का स्क्वायर प्लस 5, तो 30। ऐसे जब आप करेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 8, तो आपका रहना चाहिए 8 8 64 प्लस 8 72, लेकिन 72 ऑप्शन में नहीं है, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे भी सिर्फ 5 ऐड कर सकते हैं, 8 ऐड ना करें। तो 8 8 64 प्लस 5 यानी कि 69, और ये भी एक तरीका फॉलो कर सकते हैं, ये आपका ऑप्शन में भी है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। इसी तरह से अगला देखिएगा बच्चों, यहाँ पर उसने कहा 12 को 30 से जो रिलेशन है, उसी तरह से आपका 20 का रिलेशन किससे रहेगा। 12 यानी कि बच्चों 3 4 जा 12, यहाँ आपका हो जाएगा 5 6 जा 30, यानी कि 3 4 5 6, 3 4 5 6। उसी तरह से बच्चों यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 पंजे 20, और यहाँ पे 4 5 6 7 6 7 42, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ।
चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 का जो 28 रिलेशन है वही 5 का किससे रिलेशन होगा। सो गाइस यहाँ पे बहुत सिंपल दिखाई दे रहा है बच्चों, 3 का जो रिलेशन 28 से है, कैसे रहा होगा बच्चों 3 का रिलेशन, 28 से 3 का क्यूब प्लस का 1, 3 3 9 27 प्लस के 1। उसी तरह से बच्चों आप लोगों को बताना है 5 का रिलेशन किससे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब प्लस के 1 यानी कि 126 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ करेक्ट। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी खूब अच्छे से। 12 का जो रिलेशन 90 से है वही 60 का किससे होगा। बच्चों 12 का 90 से बताना है। उसी तरह से बच्चों 16 का रिलेशन किससे रहेगा। 12 बच्चों आपके पास में यहाँ पर, तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि 12 को आप लोग कर सकते हैं 2 छिंग 12, ऐसे ही आपका हो जाएगा 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90। तो गैस उसी तरह से आप यहाँ पर भी देखें तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। अब यहाँ पे अगला आपको क्या रखना है बच्चों, 2 के बाद क्या रखा उसने यहाँ पे 15, तो आप भी रखेंगे यहाँ पर 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120। और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बच्चों करेक्ट 120, यानी कि 14 का थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट। सात से 50 हुआ, 17 से क्या होगा बच्चों, सिंपली दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको कि 7 से 50 कब रहा होगा बच्चों, जब आपने 7 का स्क्वायर प्लस 1 करा होगा। ऐसे बच्चों को बताना है कि 17 से क्या रहा होगा, जब आपने 17 का स्क्वायर प्लस 1 करा होगा, यानी कि 290 आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट। 17 का स्क्वायर होता है बच्चों 289 प्लस 1 यानी कि 290। FCI में आया हुआ है 2012 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बच्चों, उसको समझिएगा ध्यान से। कह रहा है कि 17 का जो रिलेशन 24 से है, 17 का जो रिलेशन 24 से है वही रिलेशन 153 का किससे रहेगा। ठीक है गैस, अगर आप गौर करेंगे तो आपको दिखाई देगा 17 निम्मा 153 आपका हुआ करता है, 17 निम्मा 153। तो आप भी बच्चों 24 निम्मा कर दीजिएगा यहाँ पे, 9 चौक 36, 3 9 दिन 18 और 3 21, यानी कि 216 आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सेकंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 68 का जो 30 से 68 130, तो किसका 350, 68 130 तो किसका क्या 350। बच्चों 68 आपका होता है 17 दूनी 34, 17 चौके 68 प्लस 2, या 17 चौके 68 ही कह लीजिएगा। लेकिन यहाँ आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 17 छिक्का 102, 17 7 119। अगर मैं 6 बार चलाऊँ तो 17 छिक्का 102 प्लस 28, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन 7 बार चला नहीं सकता क्योंकि ओड नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इवन में मल्टीप्लाई हो रही है, तो इवन में ही मल्टीप्लाई करूँगा। तो फिलहाल मैं यही चीज़ लेके चलूँगा। अब यहाँ पे बच्चों 350 आपका है, 350 किसका रहा होगा ये आपको देखना होगा, और यहाँ पे एक टेबल आपको फॉलो करना होगा। जिस टेबल को आपको लेके चलना है बच्चों, उसी हिसाब से आप लोग उसको लेके चलेंगे, और साथ ही साथ वो आपका डिविजिबल भी हो जो आपने किया है। 350 को किससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन से भी आप लोग कर सकते हैं। ये आपके सामने ऑप्शन, जैसे कि 210 मेरे पास ऑप्शन है पहला, तो 210 को मैं लेके चल सकता हूँ बच्चों, यानी कि 210 सबसे छोटा ऑप्शन 210 ही है। 210 गुणा 2, 2 4 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, -70। तो यहाँ पे रूल फॉलो नहीं होगा आपका, इसलिए बच्चों यहाँ पर ये आपकी बात सर्वमान्य नहीं रहेगी।
अच्छा, यहाँ पर बच्चों एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि उसने आपको दिया आपको 68 और 130, आपको इन दोनों को अलग अलग तोड़ लीजिएगा। जैसे कि आपका हो गया 34 दूनी 68, 34 दूनी 68। ऐसे ही आपका हो गया 34 गुणा 3 प्लस 28। यस, ऐसे पकड़िए इसको। ऐसे यहाँ पे क्या 350। यस, तो यहाँ पे मैंने पहला ऑप्शन उठाया जैसे कि 210। मैं अगर यहाँ 210 रख लेता हूँ तो बच्चों 210 हुआ आपका 105 गुणा 2। बच्चों देखिए ऑप्शन से ही करना होगा सवाल को। अब यहाँ पर 105 गुणा 3 करके 105 गुणा 3 यानी कि 3 पंजे 15, 3 एकम 3 प्लस क्या ऐड करना पड़ेगा 35। यहाँ पे भी 7 का मल्टीपल था और यहाँ पे भी 7 का मल्टीपल है, तो गैस पहला ही आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। यस, और कोई ऑप्शन आपका नहीं बैठेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों करेक्ट पहला ही। अगर हम लोग 222 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अपना आप में ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो गैस पहला ही आंसर रहेगा आपका करेक्ट। सम्स नंबर 18 देखिएगा क्या कह रहा है। 18 में आपका है 128 से 96, तो 244 से अगला क्या बच्चों 128 से 96 ने किया है, तो हमें अगला बताना है क्या रहेगा। तो यहाँ पर अगले के लिए दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, यहाँ पे आप लोग ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि उसने क्या करा बच्चों, यहाँ पे 128 का करा है 96। अगर मैं यहाँ पे 12 8 96 करता हूँ तो ये तो चल जाएगा, लेकिन 24 चौका 96 जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसका मतलब आपको कोई और तरीका फॉलो करना होगा। जिस अब मैं यहाँ पर कोई और तरीका फॉलो करता हूँ तो उसको देखता हूँ बच्चों। यहाँ पर जैसे कि 128 भी और 96 भी दोनों ही जो हैं 16 के मल्टीपल हैं। 16 8 128 और 16 6 96। एक को डिवाइड करने पर 8 आ रहा है, एक को डिवाइड करने पर 6 आ रहा है। ऐसे 244 और यहाँ पर क्या रहेगा जो कि दोनों सेम मल्टीपल रहें किसी नंबर के, तो हम लोग कट करके देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको कट करने पर 8 आया है, तो इसे 8 से ही कट करके देख लेते हैं बच्चों क्या आने वाला है, और 6 से कट करके देख लेंगे ऑप्शन को। जैसे कि 8 से कट करते हैं तो 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, ना जाने कि 0, 8 5 जा 40, 30.5 आया है। ऐसे यहाँ पर 6 से डिवाइड करके देखते हैं किसी एक नंबर को जो 30.5 आ जाए, या फिर 30.5 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 6 पंजे 30, 0 3 6 18 पॉइंट लगा दीजिए के बाद में 183 आपका आंसर हो जाएगा। और बच्चों यही आपका होगा करेक्ट आंसर, यानी कि पहला आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो यही रूल आप फॉलो कीजिएगा बच्चों। जैसे कि आपने 128 को और 96 को इसे 8 से डिवाइड दिया, इसे 6 से। यस, ऐसे ही हमने यहाँ पे 244 को 8 से डिवाइड दिया और वो जो आया उसकी मल्टीप्लाई कर दिया हमने 6 से, और आपका आंसर आ गया है करेक्ट। तो गैस वो सिंपल सा मेथड है। देख रहे हैं आप लोग बच्चों, ये हैं आपके स्टेनोग्राफर में आए हुए सवाल। टफ लेवल दिया गया है और यही लेवल आपका अगर इस बार रह जाता है तो फिर बहुत मनन हो जाएगा आप लोगों का। इसलिए मैं बोल रहा हूँ भैया प्रैक्टिस करते रहें, लापरवाही का कोई काम यहाँ पे नहीं है। सवाल नंबर 19 देखेगा। 85 को करा उसने 42, तो 139 को करेगा क्या। 85 में से जब आपने 1 माइनस करा तो 84 आया, और डिवाइड बाय 2 करा तो आपका आया 42। क्या आया, ऐसे जब 139 में से हम लोग 1 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 138, और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 6 12 2 9 18 यानी कि 69 आपका आएगा, जो कि ऑप्शन में आपका है। सेकंड आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे पूरी तरह से करेक्ट। 8 से हुआ 28, तो भैया 27 से क्या होगा। 8 से हुआ है 28, तो आपको बताना है कि 27 से क्या होगा। 8 से 28 हुआ है अगर, तो कैसे आपका 2 का क्यूब हुआ है, ये आपका है 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8। यस, और 27 हुआ 28 हुआ आपका 3 का क्यूब प्लस 1, तब जाकर के 28 हुआ है। ऐसे बच्चों यहाँ पर ये 27 है, ये आपका 3 का क्यूब
अगला जो रहेगा आपका, जैसे यहाँ पे 2 में 1 ऐड करके करा आपने, ऐसे यहाँ पे 3 में 1 ऐड करके 4 का क्यूब प्लस के 1 करेंगे। 4 चौक 16 चौक 64 और 1 65, और 65 हमारा ऑप्शन में हैगा। फोर्थ आंसर हो जाएगा करेक्ट। सम नंबर 21 की तरफ दौड़ू अगर मैं, तो 7 से करा है 32, तो 35 से रहेगा क्या? मतलब 7 से 32 किया है उसने, 35 से क्या रहेगा? 7 चौक 28 प्लस 4, 35 चौका 140 प्लस 4 139, ऑप्शन में नहीं है। 7 पंजे 35 माइनस 3 32, 35 पंजे 55 25 5 2 5 15 2 17 माइनस 3 करूँ 172 ऑप्शन में है जी। ये ट्रिक आपकी फॉलो कर जाएगी। 7 गुणा 5 माइनस 3 ऐसी, 35 गुणा 5 माइनस 3, आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ पूरी तरह से करेक्ट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 पर 292 को करा उसने 146, 292 146, तो बच्चों बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया है। 292 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका आता है 146। इसी तरह से जब आप 582 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी आपका आंसर आ जाना चाहिए फिर तो। अब हम देख लेते हैं करके आ रहा है क्या। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 291 ऑप्शन में भी है। और ये बच्चों बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन आपका CHSL में आया हुआ 12th लेवल का पेपर है, तो 12th लेवल का इसने आपको क्वेश्चन दिया है। 11 का 132, ये भी बहुत आसान है बच्चों, यही दिख गया है मुझे क्वेश्चन क्या रहेगा। अगला क्या बच्चों, 11 का स्क्वायर करें प्लस 11 करें तो आपका याद आएगा 11 का स्क्वायर प्लस 11 तो 132, या फिर जब 11 के 12 से मल्टीप्लाई करें तब भी आपका 132 आ जाएगा। दो तरीके से आप कर सकते हैं, अभी देखना है कि दोनों तरीके से आंसर आएगा भी नहीं आएगा। उसी तरह से आपको ऑप्शन ढूंढना होगा अगला, जैसे कि 10 का 100, 10 का 100 बच्चों कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि तो 10 का सिर्फ स्क्वायर ही है, जबकि यहाँ पे स्क्वायर में प्लस 11 ऐड किया है। या फिर अगले से मल्टीप्लाई करूँ तब भी कम से 110 आएगा, अगर मैं 10 गुणा 11 करूँ तो ये आपका ऑप्शन नहीं चलेगा। अगला है 9:10 90 सॉरी, तो 9 का स्क्वायर यानी कि 81 प्लस 9 90, तब भी काम चल रहा है। या 9 की अगले बार से मल्टीप्लाई करूँ 9 90, तब भी काम चल रहा है। जैसे यहाँ पे 11 की अगले बार से मल्टीप्लाई करती, तो आपका हर लिहाज से आंसर आ रहा है सेकंड करेक्ट। 3 का 27 तो 7 का क्या बच्चों? तो सिंपल है, 3 का क्यूब होता है 27 और 7 का क्यूब हो जाएगा आपका 343। ये बच्चों आपके CHSL के क्वेश्चन हैं जो बहुत इजी रहते हैं, जिनमें आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ता और थोड़ा सा मुंह चलाना है आपको। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि 9 से हुआ 28, तो भैया 56 से क्या होगा? पहले सिंपल मेथड लगा के देखें, 9 या 27 प्लस के 1, ऐसे यहाँ पे 56 गुणा 3 प्लस के 1 करके देख लीजिए क्या आंसर आ रहा है। 3 6 18 लगा 1, 3 5 15 और 1 16 प्लस 1 यानी कि 119, और यहाँ पर काम नहीं चला। 3 6 18 लगाए, 3 5 15 1 16 168 हो गया बच्चों, ये 169 ही आपका हो जाएगा। 169 ऑप्शन में है फोर्थ, यानी कि आंसर हो जाएगा करेक्ट। यस गाइस, और ज़्यादा लंबी वीडियो में नहीं रखूँगा, सिर्फ 25 क्वेश्चन आपको मैं दूंगा हर वीडियो में। 11,000 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन हमारे हर वीडियो में रहेंगे। तो 25 चौका 100, 2 0 यानी 0, 25 200, 400 प्लस वीडियो बनेंगे। हालांकि इतनी वीडियोस नहीं बन पाएंगी क्योंकि जो क्वेश्चंस आपके आसान रहेंगे, या इतनी लगभग बनेंगी क्योंकि किरण की भी लगभग इतनी ही वीडियो है हमारी। जो किरण इंग्लिश 16,000 14,000 है, उनकी भी उतनी ही वीडियो है बच्चों। तो यहाँ मैंने आपका SSC स्टेनो वालों बहुत हद तक काम निपटा दिया है, यानी कि जो मैंने इस बार टारगेट लिया हुआ है 300 प्लस सिलेक्शन दिलवाने का, वो मैं पूरा करके रहूँगा। साथ ही साथ SSC CPO यहाँ आपके प्री पेपर में मैंने 100 मार्क्स का काम अपने हाथ में लिया है, जहाँ मैं आपका 90 प्लस तक मार्क्स ला सकता हूँ। और मेंस में पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमारी ही रहेगी, 200 नंबर की वहाँ पर इंग्लिश रहने वाली। तो गैस करिएगा तैयारी और जुड़िएगा साथ में। हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर 8279738238 पर मैसेज करके आप लोग जानकारी लीजिएगा और कोर्स में ज्वाइन हो जाइएगा। आज से ये नया बैच शुरू हुआ है आपका, और जितनी जल्दी हो सकता है फटाफट ज्वाइन कीजिएगा, डेली क्लासेस लीजिएगा, खूब आनंद लीजिएगा। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।